मतली शहर नगर के बादशाहपुर चौराहे पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम का हुआ जोरदार स्वागत। इस मौके पर मतली शहर के निवासी प्रदेश उपाध्यक्ष महमूद अंसारी, गुलाम रसूल उर्फ बबलू रायन आदि दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और यहां से होते हुए मीरगंज के भिन्ना गांव में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और अन्य दल के नेताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद मीरगंज बाजार में जाकर लोगों से मिले और कांग्रेस में दर्जनों लोग ज्वाइन हुए। इसके बाद विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत की गई और कांग्रेस सरकार के बारे में लोगों को बताया गया और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाने की बात की गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जैसा शासन अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है, जिसमें जात धर्म का कोई नामो निशान नहीं रहा। एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान कांग्रेस में ही देखने को मिली और एक संवैधानिक तरीके से शासन जो है चलाया तो सिर्फ कांग्रेस ने चलाया। बाकी जो है जितनी भी सब फिरका परस्त ताकतें सरकार बनाई वो पूरे जनता को और देश के लिए बिल्कुल एक घातक साबित हुई। तो हम ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों कि अगर कोई सरकार चलाना चाहता हो तो कांग्रेस की तरह चलाए, वरना हम पूरे देश के जो है प्रत्येक नागरिक जो है कांग्रेस में फिर सम्मिलित होकर के और कांग्रेस की ही सरकार हम बनाएंगे, ये हम जो है वादा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महमूद अंसारी जिंदाबाद, कमरेड भाई जिंदाबाद, बबलू रायन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि भाई आप हम लोगों के लिए कुछ आप अपनी बात रखें। सम्मानित साथी और दीदी यहाँ पे आ रहे हमारे। अब समय ऐसा है कि सब लोग समझ गए हैं और समझाने बोलने का बहुत है। जो लोग नहीं समझते थे उनको मोदी लगातार समझा भी रहा है ना। अब एक ऐसा समय है जब हमको चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर हमको बात करने की जरूरत है। लूट तो रहे हैं ये लोग, सब लोग देख रहे हैं। चाचा लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, इतना टीका लग गया होगा बचपन से, कहीं प्रचार नहीं हुआ था ना। 16 टीका लगा। अभी मध्य प्रदेश की जो मंत्री हैं स्वास्थ्य की, उषा ठाकुर, उसने बयान दिया है कि जो लोग भी वैक्सीन लगवा लिए हैं दोनों, वो पीएम केयर्स फंड में 501 रुपया जमा करें। ठीक है, ऐसा सरकार तो हम लोग नहीं देंगे। बंगाल का पूरा चुनाव पीएम केयर्स फंड से ये लोग लड़े। जो प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड था, उसी पैसे से बंगाल का चुनाव लड़े हैं। और हमारे जो मित्र लोग हैं पुराने भाजपा में, उनका कहना है कि राम मंदिर बनाने के नाम पे जो चल रहा है, इनका पूरा सिस्टम अपना एक बना हुआ है। महंगाई बढ़ रही है। सोचिएगा तो कोई भी सरकार
साल पहले थोड़ा कंट्रोल में आ जाती, महंगाई कम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो अगर 2 महीना बाद भी चुनाव हो तो पेट्रोल का दाम बढ़ाने में सोचती नहीं है, संकोच नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको मालूम है कि हमको वोट कैसे मिले, उसको मालूम है कि कब पुलवामा कराना है और किस तरह से वोट लेना। पहले की जो सरकारें जो जनता पर निर्भर रहती हैं, जनता के गुस्से से बहुत डरती थी। आजकल कोई सरकार भाजपा की नहीं डर रही है, क्योंकि उसने समाज का नब्ज पकड़ लिया। आप अभी महंगाई की बात हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे। अभी आरएसएस का एक आदमी आएगा, कुछ काम में समझा के चला जाएगा, लोग वोट उधर। यही ना सच्चाई है। उन्होंने क्या किया? समाज के नब्ज को पकड़ लिया, किस तरह से हमको वोट लेना है। उन्होंने एक पूरा सिस्टम अपना बनाया है। अभी कहीं कोई दिख नहीं रहा है। अभी सब जैसे जैसे चुनाव आएगा, रोहिंग्या के नाम पे लोग पकड़ाएंगे, गौकशी के नाम पे लोग धराएंगे। उनके पास पूरा अपना एक सिस्टम है। अब सवाल ये है कि हम इनसे लड़े कैसे। समस्या तो सब लोग जानते हैं। हम लोग जिस बिरादरी से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, उसकी आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश में? आप बता सकते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? खड़ा हो जाओ। जाने आलम खान। जाने आलम खान नाम बहुत अच्छा है। क्या उम्र बताओ? 28। आप बताइए कितना आबादी है? 30% होगा। 30%, 16%। 3 आदमी 3 तरह का बताया। 50-55% बताए हैं, 30% 52%। सॉरी, हम गलती करते हैं। जिस बिरादरी को अपने वोट बैंक के बारे में ही इतना कंफ्यूजन हो, उससे कुछ उखड़ेगा, कुछ होगा उससे? हाँ? राजनीति में सत्ता, समीकरण, पावर, यही सब चलता है। उसको पाने के लिए हर बिरादरी रणनीति बनाती है ना कुछ। वोट बैंक बोला जाता है ना। आइए मार साहब, आइए। वोट बैंक बोला जाता है ना। वोट बैंक, बैंक कहाँ बोला जाता है? बैठ जाएंगे वो, सुनिए आप। वोट बैंक बोला जाता है जिस तरह हम